हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियर, हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर, आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या कुछ निकल के आता है। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। डियर, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। जो पार्ट्स आपका है उसे आपको रखना और बाद बाकी पार्ट्स को जाने देना है। कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें और इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी हमें क्या कुछ बताने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, इस समय आपकी पोजीशन पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर है। आपने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वह शारीरिक स्थिति हो, चाहे वह पैसों से जुड़ी हुई स्थिति हो, चाहे घर के बाहर की स्थिति हो या चाहे घर के अंदर की स्थिति हो, आप एक कदम आगे अपने जीवन के प्रत्येक फैसले में आप आगे बढ़े हैं। आपने पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन अपने जीवन में और खुद में किया है। आप पहले से ज़्यादा निडर हुए हो। आप पहले से ज़्यादा अपने आप पर फोकस करते हो। आप पहले से ज़्यादा अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि अब आपने अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। अब आप पहले से ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा अपना समय दूसरों में लगाया था और वो समय आज भी गिनती में डियर नहीं आता। तो ये आपकी करंट एनर्जी बहुत प्यारी है कि इसमें अब आप पर फोकस करते हैं और जब हम पर फोकस करते हैं तो सभी पर हम पर फोकस करते हैं डियर। ये हमेशा की बात है। अगर आप दूसरों के पीछे भागते हो तो वो सामने वाला इंसान और आगे भागता है, बट जैसे ही आपने आप में परिवर्तन किया तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र आप पर पड़ी, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद अभी हमारी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहा है या कर गया है, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देता है। ये चीज़ तो आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि शायद इतना परिवर्तन आपकी लाइफ में नहीं आता। अब आपने सही किया है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, क्योंकि ये जो भी तबाही आपके जीवन में हुई है या जो भी नुकसान आपके जीवन में हुआ है, आप अकेले इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। यदि चाहे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें आप अकेले रिस्पॉन्सिबल क्यों? तो ये चीज़ अब आपने जानी, तो उसके बाद आपने आपके जीवन में परिवर्तन यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन का कार्ड डियर आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे ही आपने आपके जीवन में परिवर्तन किया, वहीं समय ने भी अपना परिवर्तन फिर किया। वो कहते हैं ना, जो खुद की मदद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ईश्वर भी आए, क्योंकि उन्होंने आपका कहीं ना कहीं वो रूप देखा होगा कि आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं। तो जो अच्छा करता है डियर, उसके साथ होता भी अच्छा है। तो जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से निभाई, तो सामने वाले को भी वो बात करनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से नहीं कर पाए या ज़िम्मेदारी को नहीं संभाल पाए। तो उन्होंने सारी जितनी भी जिम्मेदारी थी या जितनी भी मुश्किलें थी, वो सिर्फ आपके कंधों पे रख दी कि हाँ आप जाने। तो ऐसा नहीं होता डियर। पर आपने भी कहा कि ठीक है, जितनी भी मुश्किलें हैं या जो भी परिवर्तन है या जो भी करना है, तो हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा या मैं बिल्कुल करूँगी। आप भी पीछे उस चीज़ से नहीं हटे। आपने भी फिर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से समझा, बट बस आपने थोड़े से चेंजेस अपनी चीज़ों में किए। आपने दूसरों पे ध्यान देने की जगह आपने खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया।
तो वो चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं उनको दिखाई दिया कि अब आप अपने साथ खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समय बिताते हैं, आप अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूरा करने में समय बिताते हैं। और ये बात उनको अखड़ रही है कि जो व्यक्ति पहले फुल टाइम मुझे देता था, या जो व्यक्ति मेरे पीछे भागता था, या जो मुझे मतलब हमेशा सिर आंखों पर रखता था, अब वो व्यक्ति पूरी तरीके से बदल गया है। यस डियर, आपकी एनर्जी बिल्कुल बदलाव की है। आप चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी पावर का अंदाज़ा हो गया है। क्योंकि आप अकेले उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो आपके जीवन में हुआ है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। बट ये व्यक्ति ने ये समझ के आपको उस समय परेशानी में डाला कि सिर्फ आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं। बट जैसे ही आपने कहा कि ठीक है, अगर मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल या अकेली रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं इसे फिर अपने ज़िम्मे लेता हूँ या लेती हूँ। फिर आपने चीज़ों में परिवर्तन किया, फिर आपने आपकी विल पावर इनको दिखाई कि मेरे पास भी अपनी विल पावर है। आपने जैसे भी एक्शन थे छोटे या बड़े, सबसे पहले आपने एक्शन लेने स्टार्ट किए, आपने उन पे काम करना स्टार्ट किया। और डियर, वो काम हुआ भी। ऐसी बात नहीं कि आपने जो कार्य हाथों में लिया हो वो हुआ ना हो, उसमें तेज़ी आई है। आप खुद देख सकते हैं कि एक्शन का कार्ड कितना फास्ट आया है। स्टेबिलिटी के साथ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, प्लस में आपके पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द एम्परर की एनर्जी आई है। क्लियर कट मैसेज है आपके लिए कि आप खुद पर फोकस करने के साथ साथ अब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने पैसे कमाने पे ध्यान देते हो, प्लस में अब आप आपके जीवन में परिवर्तन पर ध्यान देते हो। इन व्यक्तियों पर, जिन व्यक्तियों ने आपके जीवन में बहुत सारा दुख लेके आए, जिन्होंने कुछ भी आपको नहीं समझा, अब आपने उन चीज़ों से पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लिया, या यूँ कहें कि अब आप उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में कोई और व्यक्ति ऐसा आया है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। आप कोई बिजनेस फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, या आपके माइंड में इस चीज़ चल रही होगी इस समय कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि और भी पहले से ज़्यादा चीज़ों में सुधार हो सके। इसके लिए आप काफ़ी प्रयत्न यहाँ पे कर रहे हैं और ये सक्सेस भी होगा डियर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ आपका नेम फेम भी बढ़ाता है, यहाँ पे आपकी सक्सेस को बढ़ाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, आपके लक को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल चीज़ में ग्रोथ होगी ही होगी। या तो आपका यहाँ पे प्रमोशन लग सकता है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मुनाफा हो सकता है, डेफिनेटली होगा। क्योंकि अब आप उन सभी लोगों से पूरी तरीके से दूर हो गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मानते थे। बट अब वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ गए हैं कि गलती शायद उनकी थी, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों पे सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो डियर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें फिर से अगेन अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं या नहीं देते, आप इस चीज़ में इक्वलिटी चाहते हैं या नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका डिसीज़न है। बट आपने आपके लिए जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। अब आप किसी भी हाल में किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, और आप पहले से बेहतर अपनी लाइफ को, अपने परिवार को और अपने आप को बनाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल करते रहिए, सारी पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल डियर आज इसको क्लेम करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।